हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, हमने इस चैनल पे क्या किया हुआ था। सबसे पहले लोकेशंस को देखना शुरू किया था पूरी कंट्रीज की स्टैटिक पार्ट में। स्टैटिक पार्ट देखिए, आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले वीडियो से ही बताया है, स्टैटिक वीडियो में या स्टैटिक लेक्चर्स में आपको जब भी कोई भी चीज देखनी होती है तो उसकी लोकेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो लोकेशंस को ही देखना ने शुरू किया था। पहले आपको एशिया की सारी कंट्रीज की लोकेशंस आपको बताई थी और एक के बाद एक सारी 50 कंट्रीज की लोकेशन आपको बताई थी, उसके नाम आपको याद कराए थे। उसके बाद हम अफ्रीका की तरफ बढ़े थे, जो मैंने कल परसों से शुरू किया था, और अफ्रीका में आपको मैंने लगभग 16 कंट्रीज आई थिंक बता दी थी, है ना। उसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में, जहां पे हमने खत्म किया था उसी के आगे आज बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो ये टॉपिक का नाम है मतलब कंट्रीज, लोकेशंस, देयर करेंसीज और कैपिटल्स, ये टॉपिक है। तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको कैपिटल और करेंसी अलग से नहीं बताऊंगा, वहां पे केवल लोकेशंस आपको बताऊंगा और उसके बारे में तो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो आपको बताऊंगा। आपको करेंसीज और कैपिटल्स पीडीएफ से जाकर के पढ़ लेनी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? वीडियो की तरफ। तो देखिए, मैंने शुरू कहां से किया था उस दिन? वेस्टर्न सहारा से शुरू किया था, जो यहाँ पे कंट्री आती है। मैंने आपको बोला था कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो साउथ अफ्रीका से शुरू कर लो, इथियोपिया से शुरू कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन आप जहां से भी करोगे हमेशा सीक्वेंस पकड़ के रहना है, रैंडमली नहीं भागना है। फायदा क्या होता है कि आप जब भी कंट्रीज के नाम बोलना शुरू करोगे तो अगर आप भूल भी कोई नाम जाओगे तो आपको याद रहे कि मैंने हाँ यहाँ पे कंट्री छोड़ दी है। तो इसीलिए आपको सीक्वेंस पकड़ के चलना है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था, मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो मैं यहीं से बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, वेस्टर्न सहारा से कंट्रीज को देखना शुरू किया था। सबसे पहले देखी थी वेस्टर्न सहारा, फिर उसके बाद मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, उसके बाद लीबिया, फिर इजिप्ट, उसके बाद सूडान, साउथ सूडान, चाड, माली, मॉरिटेनिया। ठीक है, ये कंट्रीज हमने देखी थी, बीच में एक नाइजर छूट गया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हमने देखी थी। ये सारी कंट्रीज क्या कहलाती हैं? देखिए, इस पूरे ही एरिया में जो मैंने नाम लिए, इस पूरे एरिया में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। यही वो एरिया जहां पे सहारा मरुस्थल फैला। अगर आपसे कभी पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाएगा कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से कंट्री में नहीं है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इन कंट्रीज में है। अगर मान लो उसे नाम दे दिया ईरान वहां पे, तो आपको दिमाग में आना चाहिए यार सहारा मरुस्थल यहाँ है, और लोकेशन के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि ईरान यहाँ है, इसका मतलब ईरान कम से कम ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप आंसर क्या लगाओगे? ईरान लगा दोगे। तो ये फायदा होता है आपका किस चीज का? लोकेशन को देखने का। अगर ईरान नहीं दी, ईरान तो क्या मैंने इजी बोल दिया, मान लो अंगोला बोल दिया उसने, तो आपको पता होना चाहिए कि अंगोला नीचे है, सहारा मरुस्थल ऊपर है, तो इस हिसाब से अंगोला इसका आंसर नहीं होगा। तो लोकेशन देखने का फायदा ये रहता है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताई थी मैंने कि यहाँ पे एटलस माउंटेन फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोला जाता है? बारबरी स्टेट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कहां से शुरू करेंगे? मॉरिटेनिया पे हमने खत्म किया था, अब हम यहां से शुरू करेंगे। अब जो मैं कंट्रीज आपको बताऊंगा उसके कैपिटल और करेंसीज पीडीएफ में लिखी हुई है। यहाँ पे मैं आपको केवल और केवल लोकेशंस बताऊंगा, उसके बारे में एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उसको याद रखोगे, वो चीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है सेनेगल। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सेनेगल। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है? सेनेगल। सेनेगल इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो कंट्री है जो सबसे वेस्टर्न हिस्से में आती है, यानी कि ये इसका वेस्टर्न टिप है। देखिए, अगर मैं ऐसे लाइन खींचू इस तरीके से तो ऐसे जाएगा। तो जो ये लाइन मैंने खींची यहाँ पे, इसके इस टिप से खींची थी मैंने ये लाइन, तो ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। इस पे और कोई सा भी देश इसका नहीं आता है अफ्रीका का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे वेस्टर्न पॉइंट या सबसे वेस्टर्न कंट्री कौन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, दैट इज सेनेगल। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्री कौन सी देखी हमने आज? सेनेगल देखी। सेनेगल के बाद उसी कंट्री में देखोगे एक कंट्री उसके अंदर घुस गई है, जिसका नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है गाम्बिया। गाम्बिया नहीं है, द गाम्बिया। इसका नाम हमेशा क्या लिखेंगे आप? द गाम्बिया। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। तो इस सेनेगल के अंदर यहाँ पे घुस गई है कंट्री ऐसे करके, तो इसका नाम है द गाम्बिया। सबसे पहले सेनेगल, सेनेगल के बाद द गाम्बिया उसके अंदर घुस गई है। तो द गाम्बिया के बारे में कोई उतनी खास बात नहीं है। सेनेगल को आपको याद रखना है कि क्या है? वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, एक बहुत छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। आपने नाम सुना होगा गिनी बिसाऊ। ठीक है, गिनी बिसाऊ वो कंट्री है जहां पे इसके करीब से 0 डिग्री लाइन होकर गुजरती है, यानी कि इक्वेटर इसी के करीब से होकर निकलती है 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या कौन सी कंट्री है वो है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ के बाद अगर आप नीचे आते हो, ये येलो कलर की क्या है? गिनी है। ठीक है, ये कौन सी है? गिनी। जितनी भी गिनी है वो सारी अफ्रीका में आपको मिलेंगी। जैसे गिनी बिसाऊ है, ये गिनी है, एक यहाँ कहीं होगा इक्वेटोरियल गिनी, ये है इक्वेटोरियल गिनी जो यहाँ पे। ठीक है, तीनों गिनी कहाँ देखने को मिल जाती हैं आपको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आपको गिनी बिसाऊ के बारे में क्या याद रखना है
कि 0 डिग्री लाइन यहाँ से होके निकलती है। इतनी ही खास बात इसके बारे में है। गिनी के बारे में कोई खास बात नहीं है। 4 कंट्री में देखी, सेनेगल के अंदर घुस गया द गाम्बिया, उसके बाद गिनी बिसाओ, उसके बाद क्या देखिए आपको, गिनी देखी। अब ये देखने के बाद आप नीचे आएंगे तब यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, एक है सिएरा लियोन और एक है लाइबेरिया। ठीक है, ये कंट्री तो यहाँ पे दिख रही है सिएरा लियोन और ये वाली कंट्री है लाइबेरिया। सिएरा लियोन और लाइबेरिया का नाम याद रखना, आपको याद होगा 2015 या 16 के आसपास एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था इबोला। तो इबोला वायरस फैला हुआ था, वो इन्हीं 2 कंट्रीज से होकर निकला था। मैं आपको इमेज नहीं दिखा सकता, अभी गूगल से लेके कॉपीराइट आ सकता है। तो इसीलिए सिएरा लियोन और लाइबेरिया वो देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जहां से इबोला वायरस फैला था। ठीक है, इबोला, यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम इबोला है, उसके ही नाम पे इसका नाम रखा गया था इबोला वायरस। ऐसा बोला जाता है किसी चमगादड़ वगैरह के उससे वो फैला हुआ था, तो वो बात की बातें हैं। खैर, इबोला कहाँ से फैला था आपका, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। सिएरा लियोन और लाइबेरिया कैसे याद रखोगे, इबोला वायरस से आप याद रखोगे। 6 कंट्रीज बोलो, सेनेगल, द गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ये आपकी 6 कंट्रीज हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे एक कंट्री आएगी ये वाली, इसका नाम है कोटे दे आइवरे। यहाँ पे लिखा होगा, मैं लिख भी देता हूँ, कोटे दे आइवरे। आपको ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कोटे दे आइवरे, ये ऐसा नाम क्यों है? ये एक फ्रेंच नेम है, यहाँ पे कभी फ्रेंच ने रूल किया हुआ था तो इसका नाम क्या पड़ा, कोटे दे आइवरे। एक्चुअली में इसका नाम क्या है, अगर इंग्लिश नाम बोले तो इसका नाम है आइवरी कोस्ट। हो सकता है बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आइवरी कोस्ट। ये कौन सी कंट्री है आपकी, कोटे दे आइवरे, ऐसे बोला जाता है। इंग्लिश में नाम इसका है आइवरी कोस्ट। ये कंट्री क्यों फेमस है? फेमस तो नहीं है, खैर आपने नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्या होता है, आप चॉकलेट खाते होंगे तो सबसे ज्यादा चॉकलेट का उत्पादन अगर दुनिया में कहीं होता है तो वो इस कंट्री में होता है। वो क्या है, कोटे दे आइवरे। यहाँ पे ये कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, कोटे दे आइवरे। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, बहुत बहुत गरीब कंट्री ये है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चॉकलेट होता है। केवल और केवल चॉकलेट की खेती ये लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, चॉकलेट मतलब कोकोआ की खेती करते हैं। चॉकलेट अब डेयरी मिल्क बन के नहीं निकलेगी, वहां से कोकोआ निकलता है, बहुत कड़वा होता है खाने में। तो क्या है यहाँ पे, कोटे दे आइवरे, यहाँ पे क्या है, चॉकलेट की खेती की जाती है। बहुत गरीब ये देश है। इसके साथ साथ इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ, कोटे दे आइवरे के जो लोग हैं माइकल जैक्सन को अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, अपना गॉड, अपना किंग मानते हैं। किसको, माइकल जैक्सन को। अब ऐसा कुछ नहीं है कि माइकल जैक्सन ने यहाँ पे रूल किया था, ऐसा कुछ नहीं है। एक सम्मान देने के लिए, एक ऑनर देने के लिए यहाँ के लोग माइकल जैक्सन को अपना भगवान मानते हैं या किंग मानते हैं अपना। ये चीज आपको याद रखनी थी कोटे दे आइवरे के बारे में। आज के बाद आपको ये नाम कभी नहीं भूलना है कि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है, कोकोआ या चॉकलेट पाया जाता है, इसका उत्पादन यहाँ किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे क्या आता है, घाना। घाना की राजधानी बहुत फेमस एक्रा है। घाना की राजधानी एक्रा है, घाना कंट्री यहाँ पे आती है। घाना की देखिए, घाना के एक बहुत ही, मेरे ख्याल से सभी ने नाम सुना होगा उसका, नहीं सुना तो आप सुन लोगे। उनका नाम क्या, एक बहुत विश्व प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था कोफी अन्नान। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कोफी अन्नान। ये कौन थे? मुझे लगता है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अगर आप जीएस पढ़ते हैं रिलेटेड, अगर आप अपडेट रहते हैं जीएस से। तो कोफी अन्नान, कोफी अन्नान वो पहले व्यक्ति हैं जो यूनाइटेड नेशंस के 2 बार सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2 बार जीएस रहने वाले, यानी कि जनरल सेक्रेटरी रहने वाले व्यक्ति कौन है, कोफी अन्नान। जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, घाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, घाना से बिलोंग कौन करते हैं, कोफी अन्नान। बहुत फेमस व्यक्ति थे या हैं अभी भी कोफी अन्नान। जीएस रह चुके हैं 2 बार यूनाइटेड नेशंस के। दोबारा बोलते हैं सारी कंट्रीज को यहाँ से लेकर के, सेनेगल, उसके बाद उसके अंदर होता है द गाम्बिया, गिनी बिसाओ, उसके बाद आपका आता है गिनी, गिनी के बाद आपके आते हैं सिएरा लियोन और लाइबेरिया, उसके बाद कोटे दे आइवरे और घाना। ठीक है, घाना की राजधानी एक्रा है। इन सब की कैपिटल करेंसी आपको पीडीएफ से देख लेनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, घाना के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक है टोगो और एक है बेनिन। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, टोगो और बेनिन, नाम आपको याद रखना है, टोगो और बेनिन। ये दोनों कंट्रीज टूरिज्म के लिए फेमस है, यहाँ पे टूरिज्म होता है। ठीक है, नदी के किनारे, सॉरी सागर के किनारे है यहाँ पे, तो यहाँ टूरिज्म के लिए अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। तो टूरिज्म के लिए क्या फेमस है, टोगो और बेनिन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकी बाउंड्री पे कुछ इस तरीके से, ये कहलाता है आपका बेनिन बाइट। एक बार एग्जाम में तो याद नहीं आ रहा कौन सी ईयर की बात है, क्वेश्चन पूछा गया कि बेनिन बाइट कहाँ है, तो कहाँ है वो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, टोगो और बेनिन के नीचे बाउंड्री पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेनिन बाइट यहाँ पे है, टोगो और बेनिन बाइट। बाइट क्या होता है, BIGHT, बाइट। बाइट जो चंद्रमा के आकार की आकृति जहाँ पे भी बनेगी स्थल में, भूमि में, उसको बोला जाता है बाइट। ठीक है, तो बेनिन बाइट कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे देखने को मिल जाएगा, और टूरिज्म के लिए ये फेमस है। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, बुर्किना फासो।
ये आपको क्या दिख रहा है, बुर्किना फासो। कोई बहुत ज्यादा खासियत है नहीं, बस इतना याद रखो कि ये कंट्री टेररिज्म से बहुत ज्यादा पीड़ित है। इस पूरे इलाके में जो आपको इलाका दिख रहा है यहाँ पे, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, ये पूरा इलाका टेररिज्म से बहुत पीड़ित है। यहाँ बहुत ज्यादा टेररिज्म होता है, आतंकवाद बहुत ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है, इस पूरे इलाके में। तो माली में हो गया, बुर्किना फासो हो गया, ये टेररिज्म से पीड़ित है, ठीक है, उतनी कुछ इसमें खास बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नाइजर। नाइजर आप हम उस दिन देख चुके थे जब हमने पहला वीडियो बनाया था, नाइजर हम कर चुके थे। अब यहाँ पे आएंगे तो क्या है, नाइजीरिया। देखिए ये नाइजर है, ये नाइजीरिया, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन दोनों में समस्या एक ही है कि यहाँ भी टेररिज्म है, यहाँ भी टेररिज्म है। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पीओके से लेके, और पीओके और पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो वहां पे क्या होता है, पीओके से अगर मारोगे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां से मारेंगे तो यहाँ आ जाते हैं। सेम यहाँ चलता है, नाइजीरिया से भगाओ तो नाइजर में चले जाते हैं, नाइजर से भगाओ तो यहाँ आ जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक फेमस आतंकवादी संगठन है या था जिसका नाम क्या है, बोको हरम। बोको हरम जो आतंकवादी संगठन है वो नाइजीरिया से ही बिलोंग करता है, ठीक है, नाइजीरिया से बिलोंग करता है बोको हरम। आपको बोको हरम से याद रखना नाम क्या, नाइजीरिया। क्या क्या ने बोल दिया यहाँ पे, सेनेगल, गाम्बिया, उसके बाद गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, कोटे दे आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया का क्या है, बोको हरम। यहाँ से भगाओगे यहाँ चल देते हैं, यहाँ से भगाओगे यहाँ चल देते हैं, यहाँ से भगाओगे बुर्किना फासो आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, ये ऐसे चलते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है। पूरा का पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बहुत ही गरीब एक कॉन्टिनेंट है, सबसे पिछड़ा हुआ है। मानव जाति का पालना इसको बोला जाता है, सबसे पहले जो मानव सभ्यता थी यहीं पे पनपी थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, नाइजीरिया तक बोको हरम यहाँ का था। चार्ट हम उस दिन देख चुके थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये है कैमरून। यहाँ पे ये कैमरून ठीक वैसा ही देश है जैसे हमारे भारत में दिल्ली एक यहाँ पे यूटी है। मतलब क्या है बोलने का, अगर आपको पूरा हिंदुस्तान घूमने का टाइम नहीं है, अगर आप नहीं घूम सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप दिल्ली चले जाओ, आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हर तरीके की भाषा वाले वहां मिल जाएंगे, हर तरीके की संस्कृति आपको वहां देखने को मिल जाएगी। अगर आप पूरा इंडिया नहीं घूम सकते, अगर आप पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नहीं घूम सकते हो तो आप कैमरून चले जाओ। अगर आप कैमरून चले जाओगे तो आपको यहाँ पूरे अफ्रीका की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैमरून को बोला जाता है छोटा अफ्रीका, ठीक है। छोटा अफ्रीका बोलते हैं कैमरून को, क्योंकि यहाँ पे पूरे अफ्रीका की मिली जुली संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, कैमरून में, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। आप क्या याद रखना है, छोटा अफ्रीका किसको बोलते हैं, कैमरून को। छोटा अफ्रीका कैमरून को बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि जब डीप में तब जाएंगे जब इस पर्टिकुलर कंट्री को हम लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया था, एक गिनी बिसाऊ गिनी, और ये क्या है यहाँ पे, इक्वेटोरियल गिनी है। यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, कैमरून के बगल में क्या है, CAR, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। यहाँ पे साउथ सूडान वगैरह, सूडान और साउथ सूडान हम देख चुके थे। साउथ सूडान की राजधानी जूबा है, ठीक है, और सूडान की क्या है आपको कमेंट में बताना, उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे गैबोन है, और गैबोन के बाद यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कॉन्गो दिख रहा है। कॉन्गो में भी बताता हूँ आपको एक साथ, ये क्या है, गैबोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गैबोन की मतलब छोटी छोटी कंट्री से कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। गैबोन हो गया, इक्वेटोरियल गिनी है आपका, CAR है, कोई इतना वो नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्गो दिख रहा होगा, इसके बाद ये है कॉन्गो, और यहाँ पे एक और है, इसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो कॉन्गो आपको दिख जाएंगी, एक कॉन्गो है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो है जो वेस्ट वाला है, लेफ्ट साइड का, इसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ील, इसकी राजधानी है ब्राज़ील। और जो आपको राइट साइड में दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी राजधानी क्या है आपकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी जैरे है, ठीक है। जैरे से आपको कुछ अगर याद आए तो जैरे एक नदी भी है, यही बहती है, इसी कंट्री में बहती है जैरे नदी। जैरे नदी वो नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, 0 डिग्री लाइन को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। कैसे काटेगी 2 बार, जैसे ऐसे बह रही है तो ऐसे वापस आती है, तो इक्वेटर यहाँ से निकलती है इस तरीके से, तो ये 2 बार काट देती है, ठीक है। एक बार यहाँ से काटेगी, एक बार यहाँ से काटेगी। तो जैरे नदी इक्वेटर को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें बताना चाह रहा था मैं। ये है कॉन्गो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ील है, इसकी क्या है राजधानी, इसकी राजधानी आपकी जैरे। देखिए कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जब इनके बीच लड़ाई हुई थी, तो जब इनके बीच लड़ाई हुई थी तो वहां पे शांति सेना किस देश ने भेजी थी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दो, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। वो देश था हमारा देश भारत। इस भारत ने यहाँ से भेजी थी यहाँ पे शांति सेना। कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DCR और C, इन दोनों में क्या भेजी थी, इन दोनों के लिए शांति सेना किसने भेजी थी, भारत ने भेजी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, शांति सेना किसने भेजी थी, भारत ने। कहाँ भेजी थी, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कितनी कंट्रीज देख चुके हैं,
सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सीरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे दे आइवरे, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून, उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पे गैबोन, कॉन्गो, CAR और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कंट्रीज इतनी हम देख चुके हैं, ठीक है, इतनी इतनी हम अभी तक देख चुके हैं पूरी, इतनी सी और रह गई हैं। उसके बाद देखते हैं अंगोला। देखिए अंगोला की राजधानी क्या है, इसकी तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होना चाहिए। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अभी मैं केवल आपको लोकेशन बताने पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन आपको पता जरूर होनी चाहिए। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है, और यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, अंगोला में पाए जाते हैं। अंगोला मतलब इस एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं, अंगोला में पाए जाते हैं, और अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा है। तो आपको क्या याद कर, क्या नाम से याद रखना है, तो किस चीज से याद रखना है कि यूरेनियम के भंडार कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, लुआंडा, सॉरी अंगोला में, ठीक है। तो अंगोला से आपको याद रखना है यूरेनियम के भंडार। ये हो चुका था। अब ये है यहाँ पे जाम्बिया। देखिए यहाँ पे एक साथ बता देता हूँ, ये है जाम्बिया और यहाँ पे है जिम्बाब्वे। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये कंट्रीज हैं। ये है जाम्बिया, ये है जिम्बाब्वे। ये दोनों कभी एक ही हुआ करती थी। अभी आपको भले अलग अलग दिख रही है, ये दिख रहा है जाम्बिया, ये दिख रहा है जिम्बाब्वे। ये दोनों कंट्रीज कभी एक ही हुआ करती थी, और इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते थे, सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं, रोडेशिया, ठीक है, रोडेशिया इनको बोला जाता था। इन दोनों को सम्मिलित रूप से रोडेशिया बोलते थे। इनकी लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद ये अलग अलग हो गए। ऊपर वाले को बोला गया नॉर्थ रोडेशिया, नीचे वाले को बोला गया साउथ रोडेशिया। ऊपर वाला क्या कहलाया, नॉर्थ रोडेशिया, ये कहलाया साउथ रोडेशिया। लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, इसने रखा अपना नाम जाम्बिया, इसने रखा जिम्बाब्वे, ठीक है। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी थी। आप कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोडेशिया आइलैंड या रोडेशिया किन किन देशों, कौन कौन से देश हैं जो रोडेशिया कहलाते थे पहले, तो वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ये जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, पहले यहाँ देख लेते हैं नामीबिया। ये आपको दिख रहा होगा, नामीबिया जो अंगोला से क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, वो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के भंडार अंगोला के साथ साथ नामीबिया में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों जगह पे क्या आते हैं, यूरेनियम के भंडार आते हैं। अगर इससे आप यहाँ को आओगे, यहाँ कहीं पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड पे क्या था, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी इस आइलैंड पे, ठीक है। इस आइलैंड का नाम आपको बताना है। मैंने इतनी हिंट दे दी कि जो यहाँ पे आइलैंड है, इस आइलैंड पे नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। इस आइलैंड का नाम क्या है आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, वरना आपको पता होना चाहिए। बहुत ही फेमस वो आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। क्या आइलैंड था वो, इसके यहाँ पे नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, बोट्सवाना है। ये कंट्री कौन सी है, बोट्सवाना। बोट्सवाना के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बोट्सवाना के बारे में छोटा सा चीज याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है। कालाहारी मरुस्थल आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, बोट्सवाना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, बोट्सवाना में। देखो हम कितनी कंट्रीज यहाँ तक देख चुके हैं, आप पूरा इतना हम हिस्सा देख चुके हैं लोकेशन के हिसाब से। जाम्बिया जिम्बाब्वे रोडेशिया कहलाता था, बोट्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। यहाँ पे नामीबिया में क्या यूरेनियम के भंडार देखने को मिलेंगे। इससे यहाँ को आएंगे तो एक आइलैंड है जिसपे नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, अंगोला में यूरेनियम के भंडार। और ये है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे जैरे नदी बहती है तो इसकी राजधानी भी है, और यहाँ पे 0 डिग्री लाइन को 2 बार काटती है। ये है कॉन्गो की राजधानी ब्रेज़विले है। यहाँ पे भारत ने शांति सेना भेजी थी इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे है आपका कौन सा, गैबोन, कोई खास बात नहीं है। CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोई खास बात नहीं, छोटा सा देश है। यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है। उसके बाद कैमरून, छोटा अफ्रीका बोला जाता है। ये नाइजीरिया है, नाइजीरिया का बोको हरम था। यहाँ पे चार्ट आपको उस दिन बता चुका था, ये है नाइजर। इन दोनों में आतंकवाद की समस्या पाई जाती है, नाइजर नाइजीरिया में। उसके बाद टोगो और बेनिन, यहाँ पे बेनिन बाइट आपको देखने को मिल जाएगा टोगो और बेनिन में। उसके बाद यहाँ घाना, कोफी अन्नान यहाँ के हुआ करते थे, जो UN के 2 बार GS रहने वाले पहले व्यक्ति थे। ये है बुर्किना फासो, आतंकवाद से पीड़ित है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो कोटे दे आइवरे, चॉकलेट के लिए फेमस है। माइकल जैक्सन को ये लोग अपना भगवान मानते हैं, और ये फ्रेंच नेम है, इंग्लिश नेम इसका है आइवरी कोस्ट। इसके बाद सिएरा लियोन और लाइबेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिएरा लियोन और लाइबेरिया में इबोला वायरस यहाँ से फैला था। इसके बाद यहाँ पे गिनी और यहाँ पे गिनी बिसाऊ देखने को मिल जाएगा। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। यहाँ पे गाम्बिया है, गाम्बिया सेनेगल के बिल्कुल अंदर घुस चुका है, तो ये क्या है, गाम्बिया। और जो सेनेगल है, सेनेगल इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। इतनी बात आपको याद रखनी थी। उसके बाद अगर मैं ऊपर की बात करूं पुराने वीडियो की, तो वेस्टर्न सहारा मोरक्को से आया था आपका इब्ने बतूता। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, जो मोरक्को है वेस्टर्न सहारा को अपना बताता है, इसका है नहीं। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को,
अल्जीरिया, इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसकी राजधानी ट्यूनिस है। तो वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया की राजधानी त्रिपोली है। त्रिपोली का लिबिया से क्या था, यहाँ पर जो गद्दाफी था, गद्दाफी यहीं का रहने वाला था, लिबिया। लिबिया की राजधानी त्रिपोली है। उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट को हम लोग बोलते हैं मिस्र, मिस्र की राजधानी कायरो है। कायरो राजधानी कहाँ जाती है, एशिया में आती है। और जो इजिप्ट का वो हिस्सा जो एशिया वाले हिस्से में आता है, इसको क्या बोला जाता है, सिनाई बोलते हैं। और सिनाई के बीच और बाकी बचे हुए इजिप्ट के बीच में जो नहर है उसको बोलते हैं हम सुएज कैनाल। इस सुएज कैनाल में क्या था, चाइना की एक शिप फंस गई थी, जिससे पूरे दुनिया में अरबों का नुकसान हो गया था। ये है आपका रेड सी। उसके बाद ये आपका यहाँ पे सूडान, सूडान और साउथ सूडान है। सूडान, साउथ सूडान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साउथ सूडान 193rd या फिर यूएन का आखिरी मेंबर है साउथ सूडान, या न्यूएस्ट कंट्री इन यूएन बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस, तो साउथ सूडान है, तो 193rd मेंबर है। उसका चार्ट में आपको देखने को मिलेगी, चार्ट झील देखने को मिल जाती है। उसका नाइजर तो आपको बता चुके हैं, माली और मॉरिटानिया। ठीक है, ये आपके सारी जो कंट्रीज है, यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल फैला है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहारा कंट्रीज बोला जाता है इन कंट्रीज में। और यहाँ पे आपका एटलस माउंटेन फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में इनको बोलते हैं क्या बोला जाता है इनको, एटलस माउंटेन वालों को बारबरी स्टेट्स। ठीक है, इनको बोला जाता है बारबरी स्टेट्स। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक लास्ट कंट्री आज के लिए देखते हैं, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है अमेरिका या यूएसए, ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एकमात्र इस पूरे कॉन्टिनेंट की कंट्री जिसको आप डेवलप मान सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। ये अच्छी खासी डेवलप ये कंट्री है। बाकी सारी की सारी कंट्रीज पूरे के पूरे अफ्रीका में क्या है, अंडर डेवलप्ड है, बहुत ही गरीब है। यहाँ मतलब लूट खसोट, आतंकवाद, बहुत चीजें यहाँ होती है। एकमात्र कंट्री कौन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक डरबन, ठीक है, डरबन है, और प्रिटोरिया है, और एक और है, कौन सी है, केप टाउन भी है यहाँ की राजधानी। ठीक है, डरबन, प्रिटोरिया और केप टाउन, ये 3 इसकी राजधानी है। आपको बताना है कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सी फाइनेंशियल और कौन सी इसकी मेन राजधानी है, आपको ये बताना है। डरबन, प्रिटोरिया और केप टाउन, ये तीनों यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बीच में 2 कंट्रीज हैं छोटी छोटी, एक लिसोतो है और एक कौन सी है, सवातनी है। लेकिन जो लिसोतो है इसने अपना नाम अब चेंज कर दिया है। इसका नाम क्या चेंज हुआ है, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। एकमात्र ऐसी कंट्री पूरी दुनिया में जिसने अपना नाम इस तरीके से चेंज किया था, उसका नाम मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के गांधी किसको बोला जाता है, अफ्रीका मतलब गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड नेल्सन मंडेला। आपको पता होना चाहिए, नेल्सन मंडेला यहाँ के थे जिनको बोला जाता है गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी भी यहीं थे साउथ अफ्रीका में पहले, उसके बाद वो इंडिया आए थे। आपको पता होना चाहिए कौन से सन में वो भारत आए थे, ये भी आपको बताना है, हिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका। एक और चीज लास्ट से बताता हूँ, यहाँ पे केप टाउन है, यहाँ से केप टाउन से लेकर यानी केप से लेकर के मैंने आपको बताया ये कायरो है। कायरो मतलब हिंदी में बोलते हैं काहिरा, इंग्लिश में बोलते हैं कैरो, CAIRO। हिंदी में क्या बोला जाता है, काहिरा बोला जाता है, कैरो। तो यहाँ साउथ अफ्रीका केप टाउन से लेकर यहाँ तक एक रेल लाइन चलती है। ठीक है, ये रेल लाइन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन है, जो पूरे कॉन्टिनेंट को आर पार कर देती है। देखो यहाँ से चलती है और यहाँ तक चले जाती है। तो क्या है ये, इसको बोलते हैं केप कायरो। क्या बोला जाता है इसको, केप कायरो, यानी कि केप से लेके कायरो तक की क्या हो जाती है, केप कायरो रेल लाइन। केप कायरो रेल लाइन दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट दूसरी लाइन है। ठीक है, पहली कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले वीडियो में आगे जितने मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, केप कायरो लाइन रेल लाइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। तो इतनी कंट्रीज हम अफ्रीका की देख चुके हैं। इनकी करेंसी और कैपिटल आपको PDF से पढ़ लेनी है, इतनी देख चुके हैं। अब बची है बहुत कम, इतनी सी बची हुई है, ये सारी की सारी आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो बाद में बताऊंगा। वैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि ये एक हॉर्न की तरह दिखाई देता है आपको, है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको इन कंट्रीज के लोकेशंस को समझने में मतलब ज्यादा टफ नहीं लगा होगा। मेरा मेन मकसद इसमें इनके बारे में बताना नहीं है, मेन मकसद इनकी लोकेशंस को दिखाना है। आपको लग सकता है कि यार ये लोकेशंस क्यों बता रहे हैं, है ना, कोई ये तो हम मैप से भी देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं देखते हो इस चीज को मैप में, इसीलिए आप आंसर्स में हमेशा गलत करके आते हो। तो हमें केवल और केवल लोकेशंस पे अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ, बाद में जब हम कंट्री के अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें इसके आगे शुरुआत करेंगे। तब तक आपको फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस चैनल पर डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आपको डिफेंस रिलेटेड तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।